पड़ोसी मुल्क के मालदीव में मोहम्मद मोइज़ू के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद मालदीव सरकार ने पिछले साल उनके भारत दौरे का प्रस्ताव दिया। हालांकि कई वजहों के चलते राष्ट्रपति मोइज़ू का भारत दौरा तय नहीं हो पाया। द्विपक्षीय रिश्तों का खराब होना भी उन वजहों में से एक रहा है। इसके बाद मोइज़ू राष्ट्रपति के तौर पर अपनी पहली यात्रा के लिए चीन रवाना हुए। इस यात्रा को हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और मालदीव के रिश्ते पिछले हफ्ते और भी ज्यादा खराब हो गए, जब मोइज़ू सरकार के कुछ मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। अपमानजनक बयानबाजी के बाद मालदीव सरकार ने तुरंत अपने 3 डिप्टी मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। यहां गौर करने वाली बात है कि मालदीव भारत के पड़ोसी प्रथम नीति का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है और भारत हमेशा इस छोटे से देश की मदद करता रहा है। वहीं मालदीव में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव यानी पीपीएम और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस यानी पीएनसी के सत्तारूढ़ गठबंधन ने साल 2023 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भारत विरोधी भावनाओं को भड़काया और इस विषय पर दुष्प्रचार का प्रयास किया। यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मालदीव के लिए यूरोपियन इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन ने पिछले साल 9 और 23 सितंबर को हुए 2 दौरे के चुनाव पर मंगलवार को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें कहा गया है कि पीपीएम पीएनसी गठबंधन की तरफ से चलाया गया भारत राष्ट्र पर भारत के प्रभाव की आशंका पर आधारित है और इस तरीके से यह रिपोर्ट में भी साफ किया गया है। वहीं मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति और पर्यटन मंत्री रहे अहमद अदीब ने कहा कि यह जो भी घटनाक्रम हुआ है उससे भारत के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। हमारा भारत हमेशा से मददगार रहा है। हमारी सरकार को चाहिए कि भारत से माफी मांगे। इसके अलावा मालदीव के राष्ट्रपति को व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन जूनियर मंत्रियों ने बयानबाजी की है मूलतः वो एक्टिविस्ट रहे हैं, लेकिन वो अब सरकार में जिम्मेदार पद पर है। एक्टिविज्म और सरकार में होना दोनों में काफी ज्यादा अंतर होता है और वो अब सरकार से मदद माफी मांगे। अदीब ने कहा कि हमारे देश के पर्यटन में भारत का मार्केट पहले नंबर पर है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारत में जिस तरीके से बहिष्कार करना शुरू किया गया है उससे हमारे देश के पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। मालदीव के लग्जरी रिजॉर्ट और फ्लाइट्स की बुकिंग कैंसिल होने लगी है और ये सब सिर्फ राजनीति की वजह से हो रहा है। मालदीव और मालदीव की जनता इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगी कि राजनीति की वजह से उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़े। और इस तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति ने ये कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की चीन करीबी है। इस वक्त वह चीन के दौरे पर है, तो क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे चीन का भी हाथ हो सकता है? भारत की ओर से मालदीव का बायकॉट किए जाने के बाद क्या वास्तव में मालदीव की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है? और इस तरीके से आप देखें तो 3 दिन के अंदर में ही मालदीव की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि मालदीव की 70% अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भारत से पर्यटन मालदीव के लिए जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।